हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है एरिया यानी कि क्षेत्रफल का। इसका एक पिछला क्लास हो चुका है यानी पार्ट 1 इसका हो चुका है, तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। तो चलिए आज का जो क्लास है यानी कि पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम एरिया। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा क्षेत्रफल। आज का क्लास है इसका पार्ट 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट 2। इसका जो पिछला क्लास था यानी पार्ट 1 था, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? उसमें हम लोग एरियाज का कुछ फॉर्मूला को पढ़े थे और हम लोग सेपरेटली एक चीज के बारे में पढ़े थे जिसका नाम था आयत यानी कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हम लोग एरिया कैसे निकाला जाता है और उसका परिमाप कैसे निकाला जाता है, ये सब का फॉर्मूला पढ़े थे और उसका हम लोग 2 क्वेश्चन भी कर चुके हैं जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो आज भी हम लोग रेक्टेंगल से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। देख लेते हैं हम लोग का पहला एग्जाम्पल में क्या है। तो लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि इस प्लॉट की चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो इस प्लॉट की परिमिति क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन। पहला है 520 मीटर, दूसरा है 600 मीटर, तीसरा है 580 मीटर और लास्ट है 610 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि इस प्लॉट की चौड़ाई तथा लंबाई से 60 मीटर कम हो तो इस प्लॉट की परिमिति क्या होगी? ऑप्शन में है 520 मीटर, 600 मीटर, 580 मीटर और लास्ट का जो ऑप्शन है वो है 610 मीटर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझने के लिए इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात हो रहा है आयत का। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या हो रहा है कि एक आयताकार प्लॉट। ठीक है, तो आयताकार प्लॉट में हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। ठीक है, ये लंबाई हो गया 8x और ये हो गया चौड़ाई 5x। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो है ये अनुपात में है, लंबाई 8 और चौड़ाई 5 इस तरह से नहीं है, ये बस अनुपात में दिया गया है कि जितना भी लंबाई या चौड़ाई है उसका अनुपात 8:5 है। ठीक है, तो यहाँ कर लिए। अब क्या कहा गया है कि यदि इस प्लॉट की चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, यानी लंबाई से क्या चौड़ाई 60 मीटर कम हो, यानी दोनों का क्या दिया गया है? डिफरेंस दिया गया है, दोनों के बीच का अंतर बता दिया गया है कि दोनों के बीच 60 मीटर का अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेपरेटली लिख लेते हैं कि लंबाई कितना दिया गया है। लंबाई है 8x, चौड़ाई कितना दिया गया है? चौड़ाई है 5x।
अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है? 60 मीटर। तो कर लेते हैं 8x माइनस 5x बराबर 60। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कर लिए। अब इससे क्या होगा, हम लोग x को ज्ञात कर लेंगे। तो कर लेते हैं, 8 से 5 जाएगा तो 3x बराबर 60। x बराबर 60 बटा 3, यानी x का जो वैल्यू आया है वो आ गया 20। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। तो अगर x का वैल्यू हम लोग का आ गया तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे, लंबाई और चौड़ाई को निकाल सकते हैं। तो लंबाई कितना हो जाएगा, यानी L कितना हो जाएगा, 8 गुना x का वैल्यू आया 2, लंबाई हो जाएगा 160 मीटर। चौड़ाई यानी ब्रेथ कितना है, 5x, तो 5 गुना 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर यहाँ पे क्या कहा गया है कि परिमिति क्या होगी, परिमिति यानी कि क्या, परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप का भी हम लोग पिछला क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2L प्लस B। ठीक है, क्या होता है 2L प्लस B। अब बस क्या करेंगे, हम लोग के पास L भी आ गया है, B भी आ गया है, तो इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का परिमाप या फिर परिमिति। तो कर लेते हैं 2L के स्थान पे क्या होगा 160 प्लस B के स्थान पे क्या होगा 100, फिर 2 गुना, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 0 6 और यहाँ पे 2। अगर इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 520 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि डायग्राम बनाना है। डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझा जा सकता है। तो डायग्राम बनाना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलना है जिस तरह से क्वेश्चन में बताया गया है। तो बस ये हम लोग को समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए यानी 500 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आयत का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आयत का सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इस खेत का परिमाप 800 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, इसमें भी दिया गया है 4 ऑप्शन, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला है 40,000 मीटर स्क्वायर, दूसरा है 39,500 मीटर स्क्वायर, तीसरा है 32,600 मीटर स्क्वायर, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इस खेत का परिमाप 800 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्या है ऑप्शन में 40,000 मीटर स्क्वायर, 39,500 मीटर स्क्वायर, 32,600 मीटर स्क्वायर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम बनाएंगे। एक आयताकार खेत, ठीक है, तो हम लोग बना लिए इसका डायग्राम इस तरह से। आयताकार मान लेते हैं ये खेत है,
जिसकी लंबाई यानी ये, ठीक है, इसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। अगर हम लोग चौड़ाई को मान लेंगे x, तो लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस 48। क्यों होगा 48? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका चौड़ाई जो भी होगा उससे 48 अधिक होगा उसका लंबाई। तो ये हो जाएगा इसका क्या, लंबाई हो जाएगा। और इसका परिमाप दे दिया गया है 800 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2L प्लस B होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी परिमाप का जो वैल्यू है दे दिया गया है, कितना, 800 मीटर दे दिया गया है। तो हम लोग परिमाप की जगह 800 मीटर को ले सकते हैं। 2L क्या है, यानी लंबाई क्या है, x प्लस 48, इसको हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं, और प्लस b में क्या है, x। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 800 बराबर, इसको इसी तरह से भी रख देते हैं, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार इससे गुणा करेंगे और एक बार इससे गुणा करेंगे, तो 2x प्लस 96 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लिए। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 800, यहाँ दो को जोड़ देंगे x को, तो 4x प्लस 96। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा कि नंबर्स को हम लोग एक साइड करेंगे और x को एक साइड। तो यहाँ पे जो ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 800 में घटा देंगे 96 को, तो घटा देते हैं। यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ पे 7, 704 हो जाएगा। 4x बराबर 704। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 704 बटा 4। कट रहा है तो काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर 704 4 से कट रहा है तो यहाँ पे हम लोग काट लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 का पहाड़ा में 2 बार में से कट रहा है, ये 3 बार में 6, 5 बार में 10, फिर 2 बार में 4, फिर ये कितने बार में कट जाएगा, 176 बार में टोटल कट जा रहा है। यानी 704 जो है वो 4 से कितना बार में, 176 बार में कट जा रहा है। तो x का जो वैल्यू आया वो क्या आया है, x बराबर आया 176। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब आगे हम लोग को क्या कहा गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा, और फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, L इंटू बी। तो L इंटू बी करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, L और B को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आया वो 176 आया, और x हम लोग क्या माने थे, चौड़ाई को माने थे, यानी ब्रेथ तो आ गया 176, लेंथ यानी कि अब इसके ये क्या होगा, तो ये है x प्लस 48। तो x क्या है 176, इसमें 48 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 2 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 224, यानी ब्रेथ है 224 और लेंथ है 224 और ब्रेथ है 176, या फिर चौड़ाई है 176 और लंबाई है 224। यहाँ तक आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एकदम आसान हो गया, क्या, एरिया निकालना। एरिया बराबर होता है L इंटू बी, यानी कि 176 गुना 224। बस ये हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा एरिया। तो ठीक है, हम लोग कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई, यानी 176 गुना 224। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, 39,424 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ भी मीटर होगा, यहाँ भी मीटर होगा। मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। यूनिट को बिल्कुल ध्यान से लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया इसका एरिया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ये तीनों में से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि डी में क्या दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट में क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक आयत की लंबाई की
लंबाई उसकी चौड़ाई से, उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, अधिक है तथा परिमाप 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसका दिया गया है 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या क्या है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आयत का बात हो रहा है, तो कर लेते हैं इसका डायग्राम। आयत उसकी चौड़ाई लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर हम लोग चौड़ाई ले लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, x+1, चौड़ाई का 1 सेंटीमीटर अधिक। तो ये आ गया लंबाई और ये आ गया चौड़ाई। ठीक है, अब क्या कहा गया आगे, तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। परिमाप दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर होता क्या है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े 2l + b। ठीक है, परिमाप की जगह यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर बराबर 2l। क्या है यहाँ पे l, यानी कि लंबाई कितना है x+1 और प्लस b यानी चौड़ाई कितना है x। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x + 2 और प्लस फिर से 2x। अगला स्टेप क्या हो जाएगा 2 2 4x और प्लस 2। ठीक है, अब ये 2 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो 4x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर हो जाएगा 3। x बराबर 3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 4 का पहाड़ा में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। काट देंगे हम लोग 12 को, 4 से 3 बार में कट जाएगा, तो x का जो वैल्यू है वो आ गया 3। तो अब x का वैल्यू आ गया, तो हम लोग इससे लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा x+1 है, यानी 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 क्या सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या हो जाएगा सिर्फ x है, तो हम लोग चौड़ाई x है, तो यानी x का जो वैल्यू है बस वही पुट हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग ले आए लंबाई और चौड़ाई को। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया बराबर क्या होता है L × B, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर। तो अब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 4 × 12 सेंटीमीटर × सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस आयत का जो क्षेत्रफल है यानी कि जो एरिया है वो आ गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सारा क्लियर हो गया। इसका पार्ट 1 में हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन को पढ़े थे, इसलिए इससे हम लोग इसमें ये जो मतलब पार्ट 2 है इसमें हम लोग थोड़ा सा लेवल को बढ़ाए हैं। तो सारा पार्ट को पार्ट वाइज देखिएगा और कंटिन्यू क्लास को करते जाइएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा यानी पार्ट 3 होगा, उसमें हम लोग फिर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है।